कितना रह गया भैया और? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो जितने भी भाई हमारे ऊपर से आए हैं वो सब यही कह रहे हैं कि भैया आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ऊपर रास्ता ढूंढना थोड़ा टफ है। नज़ारे देखिए आप, नज़ारे वो देखिए, जहाँ तक देखो बर्फ ही बर्फ, कोई रेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप गिरे तो जाएंगे सीधे नीचे। रेलिंग देखिए, रेलिंग, पूरी रेलिंग बर्फ से ढकी हुई है दोस्तों, ये देखो। चलिए आइए आपको दर्शन कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। चौपता तो हम आ ही गए थे, ये पूरा चौपता फ्रेश बर्फबारी हुई यहाँ पे। और हम करेंगे तुंगनाथ जी का ट्रैक, जिसकी दूरी कोई 3 किलोमीटर बता रहा है तो कोई 4 किलोमीटर। तो फिलहाल हमने ट्रैक करना शुरू कर दिया है। और सबसे पहला काम जो हमने यहाँ के किया है वो गोलू के शूज देखिए आप। तो हमने ये शूज किराए पे लिए हैं 100 रुपए पर पैक। 100 रुपये पर पैक। तो ये जरूरी है, सबसे पहले ये काम कीजिए। 10:30 बजे हमने शुरू कर दिया है। जिससे जूते लिए उन्हें एस्टिमेट टाइम बताया कि आप 4 बजे वापस आओगे। तो हम आपको बताएंगे कि कितना समय लगता है जूते लेने के बाद। हाँ, उसने तो 4 बजे तक बताया हमें कि 4 बजे तक लौटोगे आप। बर्फबारी देखिए कितनी हो रही है, जबरदस्त। वो देखिए, चलते हैं आके आपको मिलते हैं और दिखाते हैं ट्रैक। जय हो भोले बाबा जी। आप बर्फबारी देखिए जरा कितनी हो रही है। और आपको बताऊं एक इशू क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर पेड़ों से ना बर्फ के गोले आपके ऊपर आके गिर रहे हैं। और ये फ्रेश आइज है, फोम वाली। इतनी बर्फ है कि ट्रैक भी नहीं दिख रहा है। हाँ, जूतों के निशान है, हम उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। देखते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। अच्छा, अभी हमारी पर हेड के हिसाब से पर्ची कटी है 150 रुपीज़ पर हेड। तो नीचे सर जो है उन्होंने बताया है कि 5 घंटे लगते हैं अप डाउन में। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। तो देखते हैं कितना समय लगता है। तो गोलू चल रहा है आगे हमें रास्ता दिखाते हुए, और हम चल रहे हैं पीछे। मैंने अभी मास्क पहना है क्योंकि ठंड ज़्यादा होने की वजह से मेरी नाक बिल्कुल ठंडी हो गई थी। तो मैंने सोचा मास्क पहन लिया जाए। मगर एक चीज़ है, जूतों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंस आ रहा है जूतों से। ये एक अलग ही दुनिया। वाकई में जन्नत है ये। अभी हम थोड़ा सा ही चले और की हालत पस्त है क्योंकि बर्फबारी हो रखी है, ऑक्सीजन लेवल है कम, तो इसलिए सांस फूल रही दबा के। हाँ भाई, तेरी फूल रही? हाँ, फूल रही है। हाँ, कुछ यात्री और नजर आए, मैं दिखाता हूँ आपको। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कितना रह गया भैया और? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप कितने बजे चढ़े थे? क्यों? तो ये भैया मिले थे, ये कह रहे हैं कि हम ऊपर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा। तो जहाँ तक जा सकते हो जाओ,
वरना फिर वापस लौट आओ। फिलहाल तो हम दोनों भाई हैं और आगे वो 2 भाई हैं और पीछे 3 भाई हैं। हम 5-6 जने हैं जो फिलहाल ट्रैकिंग कर रहे हैं, और जो लौट रहे हैं वो कह रहे हैं रास्ता ना मिलने की वजह से हम टॉप पे नहीं पहुंच पाए। टॉप पे नहीं पहुंच पाए। ये नज़ारा यहाँ का तो सीधा है। तो इतनी बर्फबारी नहीं है जितनी अभी जनवरी में हुई थी, उतनी नहीं है, थोड़ा कम है। नज़ारे देखिए आप, नज़ारे देखिए, जहाँ तक देखो बर्फ ही बर्फ। क्या नज़ारे। तो जितने भी भाई हमारे ऊपर से आए हैं वो सब यही कह रहे हैं कि भैया आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ऊपर रास्ता ढूंढना थोड़ा टफ है। देखते हैं यहाँ पर चल रहे हैं। तो हम भी जहाँ तक हो सकता है जाएंगे, वहाँ ऊपर जाना अभी मैं। वो भाई ऊपर है देखिए, देखते हैं जहाँ तक हमें ट्रैक लेके जाता है। एक इशू ये भी आ रहा है कि चलते चलते आप ये समझना भूल जाओगे कि रास्ता कहाँ से है, क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा। और अभी तक एक भी बंदा हमें ऐसा नहीं मिला जो पूरा ट्रैक करके आया हो। सब वापसी आ गए। हम भी पैरों के निशान से चल रहे हैं। अब जहाँ तक ये पैरों के निशान चलेंगे वहाँ तक हम चलेंगे। अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है। और आपको एक बार नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये इधर का देखिए, और सामने पहाड़ों के नज़ारे देखिए, सब में बर्फबारी हो रखी है। मगर आज तक सुना ही था बर्फ़ के बारे में, आज देख भी ली तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं, जहाँ तक रास्ता लेके जाता है वहाँ तक चलते। जहाँ तक सेफ है वहाँ तक हम जाएंगे। जहाँ हमें लगेगा अब रिस्की है आगे जाना, क्योंकि ऊपर मौसम ख़राब बता रहे हैं, तो फिर हम वहाँ से हो जाएंगे रिटर्न। चलते आगे, फिर दिखाते हैं आपको। और गोलू जी हमें गाइड कर रहे हैं, फिलहाल आगे आगे चल रहे हैं। तो जहाँ तक रास्ता जाएगा वहाँ तक हम जाएंगे, वहाँ से फिर हम हो जाएंगे रिटर्न। कितना है? तो दोस्तों ये लाइव स्नोफॉल शुरू हो चुका है। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, गोलू के सर पे देखिए आप। तो स्नोफॉल शुरू हो गया है और जितने भी बंदे ऊपर से आ रहे हैं वो सब हमें कह रहे हैं आप वापस लौट जाओ, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फबारी है और रास्ता नहीं है। और अभी तक जितने भाई हमें मिले हैं उनमें से एक सिंगल बंदा भी मंदिर तक नहीं पहुंच पाया है। सब आधे रास्ते से वापस आ गए। तो देखते हैं, जहां तक चढ़ सकते हैं चलेंगे। फिलहाल तो स्नोफॉल शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं, वरना फिर रिटर्न हो जाएंगे हम भी। इतना डरा दिया हमें कि हम दोनों भाई लौटने को तैयार हो रहे हैं यहाँ से। मगर हमने कहा चलो जहाँ तक जाया जाए वहाँ तक चलते हैं, क्योंकि स्नोफॉल शुरू हो गया। अब वो कह रहे हैं स्नोफॉल जब शुरू हो जाता है तो थोड़ा सा मामला रिस्की और मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं। वो देखिए आप, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। और वो भाई हैं जो आधे रास्ते से वापस आ गए, तो कह रहे हैं आगे रेलिंग नहीं दिख रही है। चढ़ाई ऐसे कोई खतरनाक नहीं है, ना इतनी डेंजर है, और ना ही चढ़ने में गोलू को ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही। नहीं। तो चढ़ाई तो ठीक है। इशू बस यही है कि जब ऊपर से लोग उतर रहे हैं वो मना कर रहे हैं, तो हिम्मत सी नहीं होती। सोचते हैं यार फिर हम
अकेले जाके क्या करेंगे, क्यों बोलो। बिल्कुल। तो जहाँ तक हमें दिख रहा है वहाँ तक हम चलेंगे, उसके बाद हम हो जाएंगे रिटर्न। कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जा सकें। हाँ कोशिश सेफ्टी रहेगी। के साथ। तो बीच बीच में घर वालों को भी सूचना देना जरूरी होता है, तो वो काम मैंने दे रखा है गोलू को। अरे पता क्या है, बंदे नहीं जा पाएंगे, बर्फ बहुत ज्यादा है। तो गोलू घर फोन कर रहा है और बर्फ बहुत ज़्यादा है। 2 किलोमीटर ट्रैक कर चुके हैं फिलहाल हम, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। क्या जबरदस्त व्यू है, क्या व्यू है देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, वो ऊपर तक बर्फ, नीचे बर्फ। गोलू तो अभी हमने एक ब्रेक लिया है और अब यहाँ पे बेंचेस वगैरह तो आ नहीं रहे, तो हम नीचे ही बैठ गए। और ये देखिए आप, अभी हमें वहाँ जाना है ऊपर, वो ऊपर। तो अभी भी 1 किलोमीटर के आसपास होगा मेरे ख्याल से, और देखते हैं, अभी तक कोई भी मंदिर नहीं होके आया, सब वहीं से वापस आ गए। तो देखते हैं हम भी कहाँ तक जाते हैं, जहाँ तक मौसम साथ देगा, जहाँ तक रास्ता साथ देगा वहाँ तक हम जाएंगे, उसके बाद रिटर्न हो जाएंगे। क्यों भाई गोली? बिल्कुल दूर नहीं है ज़्यादा, हम 1-1.25 किलोमीटर दूर है मंदिर से। बस दिक्कत ये कि रास्ता बता रहे हैं बंद है, कोई कह रहा है जी वापसी लौटा रहे हैं वहाँ से, तो देखते हैं उसके बाद बताते हैं आपको जैसा भी अपडेट होता है। तो बर्फ़ में जो यहाँ आने का एक्सपीरियंस है ना, वो बिल्कुल अलग है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी एक बार जरूर आएँ, घबराएं मत बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई रिस्की है। 3 किलोमीटर का ही ट्रैक है बर्फ़ का, और रेस्क्यू टीम भी नीचे अवेलेबल है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी रेस्क्यू की, टेंशन। और रेस्क्यू की आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बच्चों को थोड़ा ध्यान में रख के, बच्चे ना लाए यहाँ पर इस समय। एक तो बच्चे लाए, ऊपर से शूज़ ज़रूर ले लें, बहुत काम आने वाले हैं शूज़, ये ना बहुत काम आने वाले हैं, तो ये शूज़ ज़रूर ले लें। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं, दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोग क्यों कह रहे थे कि रिस्की है। ये देखिए, ये रेलिंग है, ये 3 से 4 फुट की रेलिंग है, और देखिए पूरी बर्फ़ में दबी हुई है। देखते हैं, हम भी चढ़ते हैं। तो सावधानी के साथ अगर चला जाए तो आगे बढ़ा जा सकता है, मगर दिक्कत ये है, ये देखिए यहाँ पे रेलिंग है मगर आगे नहीं है, तो बस वही दिक्कत है। देखते हैं यहाँ तक चढ़ते हैं। फिलहाल तो गिरने के लिए हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बड़े बड़े दिग्गज जो वापस गए वो इसलिए गए हैं, देखिए रेलिंग भी पूरी छुपी हुई है, और यहाँ पीछे तो रेलिंग ही नहीं थी, देखिए। तो देखते हैं, अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं आगे, देखते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, नीचे 150 रुपये की पर्ची काट रहे हैं और कह रहे हैं आराम से जाइए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ये पैदल रोड जो है ये तो साफ़ करा देनी चाहिए, या नीचे अपडेट देना चाहिए कि आप ऊपर नहीं जा सकते, रास्ता रिस्की है। देखिए भाई कितनी स्ट्रगल कर रहा है, तो ये गलत चीज़ है, प्रशासन को क्लियर कराना चाहिए रास्ता। मंदिर दिख गया है सामने, वो देखिए, मगर रास्ता जो है ना बिल्कुल भी गवारा नहीं कर रहा कि हम आगे जाएं, मगर देखते हैं जहाँ तक चला जाता है हम जाते हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो। मौसम खराब, हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक चला जाए वहाँ तक चलते हैं। कि भाई दिल्ली से आए और ये दोबारा रिटर्न आ गए, वापस चले गए थे, फिर इनका मन नहीं माना, ये दोबारा वापस आ गए। वहाँ से आए हम, देखिए पीछे
पूरी बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। बट अब पहुंचने वाले हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो गोलूर में आज इसमें रुकेंगे रात को। तो फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक चलें कहाँ तक ना चलें। तो उन भाइयों की हिम्मत देख के हम भी बढ़ रहे हैं आगे। हमने आपको मैक्सिमम ट्रैक दिखाने की कोशिश की है, ये दिखाया कि आप मुश्किल हालातों में बर्फ़ में ट्रैकिंग कैसे करें। तो भैया अगर आपका शरीर गवारा करे, आपकी हिम्मत गवारा करे, तो ही आप ट्रैकिंग करें। वीडियो देख के आप बिल्कुल ही मोटिवेट ना हो। हम तो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ 15 से 20 लोग हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं आगे आपसे। तो भैया ऐसा है कि मंदिर बस जरा सा पास ही रह गया और हालत हमारी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे आके ऑक्सीजन की कमी है, चक्कर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये हो गई कि हम नीचे से पानी लाना भूल गए और प्यास लग रही है। मैंने बर्फ़ खाई थी थोड़ी सी, बहुत ठंडी थी। तो देखते हैं, पूरा करते हैं ट्रैक, मंदिर आपको दिखाता हूँ। मौसम ख़राब हो चुका है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि यार जब यहाँ तक आए 200-300 मीटर और चलने। कुल मिला के दिक्कत ही हो रही है कि पैरों ने जवाब दे दिया, मगर तब भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक चला जाए चलें, वरना फिर हो जाएंगे रिटर्न। और हालत देखिए मौसम की, क्या ख़राब हो रहा है मौसम। देखते हैं, चलिए। मौसम देख रहे हैं दोस्तों आप, हालत ख़राब है फिलहाल हमारी। अभी भी हम नहीं पहुंचे मगर टाइम हमारे पास है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ऊपर तक चलें। हालत ख़राब है फिलहाल। दिक्कत एक ही बहुत पास है। अब इतनी पास आके लौटना ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों भाई हैं? थोड़ा सा मुश्किल है। अब टाइम पास कर रहे हैं बर्फ़ के गोले बना के, पानी तो हम लाए नहीं, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पहली बार हम ऐसा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हमने लाइफ से मैं पहले कभी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो फाइनली मेहनत जो रंग लाई है और हम मंदिर दिखने लगा। वो देखिए सामने, बहुत टाइम लग गया हमें यहाँ तक पहुँचने में, और फाइनली मंदिर पूरा देखिए सामने, जन्नत। मंदिर के इलाके में पहुंच गए हैं और ये देखिए स्टे होम है ये, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। ये खड़ी चढ़ाई, ये मंदिर, और भाई बहुत टफ चढ़ रही है, वाकई में बहुत ज़्यादा टफ है। पता नहीं कितने वाला ऐसा लग रहा है स्टेप चढ़ के आ रहे हूँ, है भाई? ऊपर से बर्फ है ना, अब बर्फ़ की वजह से ज़्यादा दिक्कत है। शॉप वगैरह कुछ भी खुली हुई नहीं है, तो खाने पीने का सामान अपना नीचे से लेके आए, ज़रा बढ़िया है। चलिए ऊपर पहुँच के बताते हैं आपको, चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए रेलिंग, देखिए रेलिंग, क्या हालत है रेलिंग की। पूरी रेलिंग बर्फ से ढकी हुई है दोस्तों, ये देखो। इसलिए यहाँ से लोग काफ़ी वापस चले गए और अब हम पहुँच चुके हैं। ये चंद्रशिला मंदिर के लिए रास्ता 1 किलोमीटर है यहाँ से, मगर हम बाबा तुंगनाथ से लौट जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ता देखिए कितना डेंजर है। और हम फाइनली पहुंच गए हैं, बड़े कष्टों से पहुंचे दोस्तों, आपको बता नहीं सकते। चलिए आइए आपको दर्शन कराते हैं। गाइस गिर गया। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम बाबा तुंगनाथ जी, भोलेनाथ जी के मंदिर। मैं गिर गया था पीछे, गिरी हुई हालत में ही बना रहा हूँ। पूरे 2 घंटे लगे हमें 10:30 चले थे, 12:30 पहुंचे हैं। जय हो बाबा तुंगनाथ। ये मंदिर, और ऊपर कुछ दृश्य देखिए आप ऐसे।
दोस्तों यही है बाबा तुंगनाथ जी का मंदिर, जिसको हम काफ़ी मुशक्क़त से पहुँचे यहाँ तक। और ये सामने मंदिर जो इसमें पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये भाई हमारे ये जा रहे हैं आगे चंद्रशिला, 1 किलोमीटर और आगे। हम यहीं से वापस लौटेंगे। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टेप है और रेलिंग है, और फिलहाल दोनों ही दबे हुए हैं। यही है आपका बाबा तुंगनाथ जी का मंदिर, और बड़ी मुशक्कत से पहुंचे हैं हम लोग यहाँ पे। ये भाई भी आए हमारे रुद्रप्रयाग से, है ना। मंदिर पूरा बर्फ से ढका हुआ फिलहाल। टिहरी से आए हुए, वेरी गुड भाई। हमारे भाई टिहरी से आए हुए हैं, और ये भाई हमारे रुद्रप्रयाग से आए हुए हैं। हमें रानीखेत से। और ये हमारे भाई है रानीखेत से। भाई आप आगे नहीं गए, जा रहे थे 1 किलोमीटर आगे। यहाँ नीचे से है ना रास्ता देखने गए थे, ऊपर से कैसा हो रहा है करके जा रहे हो? हाँ नीचे से जाते हैं, देखते हैं जहाँ का रास्ता सही है। तो ये भाई हमारे आगे तक जाएंगे, चंद्रशिला तक, 1 किलोमीटर आगे तक है। मौसम थोड़ा खराब है, मौसम थोड़ा खराब है, चंद्रशिला जाने का कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन हो आते हैं। जब यहाँ तक आए तो आगे भी होके आते हैं। थोड़ा जहाँ तक रास्ता क्लियर मिलता है, रिस्क लेना नहीं है ज्यादा। तो यही था पूरा मंदिर जो हमने आप लोगों को दिखाया। शायद आवाज आप लोगों को साफ आ रही हो। और यहाँ पे एक भैरवनाथ मंदिर भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए, कोशिश तो पूरी की है आपको सब कुछ दिखाने की। और ये देखिए मंदिर इस समय लगभग 10 फुट नीचे दबा हुआ है बर्फ में। ये कुछ पीछे से ऐसा है मंदिर, और बर्फीली हवा चलनी शुरू। अब आपको नीचे बताएंगे हम कितना टाइम लगा हमें पहुंचने में। यहाँ पे हमें 2 घंटे लगे पहुंचने में। अभी सामने से देखिए जाना है, और कहाँ जाना है कुछ भी नहीं दिख रहा। और यहाँ से हम आए, चढ़ना आसान था, थोड़ा उतरना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए सामने से उतरना है हमें। ऐसे नज़ारे आपको अपने उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। देखिए हम धीरे धीरे करके उतर ही रहे हैं, मगर कई बार हमारा पैर फिसल रहा है, हम गिर भी रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको ट्रैक दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए कोई रेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप गिरे तो जाएंगे सीधे नीचे। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, और हम उतर ही रहे धीरे धीरे। मेरे ना जूतों में भी बर्फ़ हो गई है पूरी, और पैंट मेरी पूरी भीग गई है, क्योंकि मैं गिर गया हूँ 2-3 बार। देखिए नज़ारे कितने सुंदर हैं। नीचे पहुँच के बताऊँगा आपको हमें कितना समय लगा पहुँचने में। तो फाइनली दोस्तों हम नीचे पहुँच गए हैं। हमें चढ़ने में 2 घंटे लगे और आने में 1.5 घंटा लगा। टोटल 3.5 घंटे में हमने 7 किलोमीटर कवर किए हैं। मुझे 7 से ज़्यादा लगे, मेरे हिसाब से 4 किलोमीटर के आसपास होंगे। तो आप लोग भी यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल मंदिर तो बंद है, शीतकाल चल रहा है, तो आप आराम से आके यहाँ पे एंजॉय वगैरह कर सकते हैं, और बिना किसी रिस्क के। कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। 150 रुपये की हमारी पर्ची कटी थी यहाँ पे, और हमने शूज़ लिए थे, वो 100 रुपये के लिए थे। वो लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने बहुत साथ दिया शूज़ ने ना। बाकी आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, ट्रैक थोड़ा जल्दी शुरू करो। राइट, तो ट्रैक को थोड़ा जल्दी शुरू करें, ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि टाइम भी आप नीचे तक आ जाएं। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।